90% कलेक्शन नकली है। यू थिंक ही विल बाय ऑल दीज एंड नॉट शो देम इन हिज व्लॉग। ये बहुत दुख की बात है कि इतना सारा पैसा इन्होंने सनग्लासेस में जो है वेस्ट कर दिया, जबकि इनको ये अपनी माँ के लिए घर खरीदने में लगाना चाहिए था और जो तुम्हारे घर के बच्चे हैं उनकी देखभाल में लगाना चाहिए था। इसको कुछ काम धंधा नहीं है, यही है आपके एसेट, सनग्लासेस, कपड़े, सोफ़ा, शूज़ और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जिन पर हम आज पॉडकास्ट बनाएंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये 2-3 कमेंट थे जो कि मेरी नज़र पड़ गई। किस पर? ओबियसली अब तक तो आप समझ गए होंगे, जनाब के व्लॉग पर। तो जनाब ने व्लॉग डाला और मुझे सबसे पहले टाइटल देख के ख्याल आया 160 लूट लो एक रील देखी थी भाई साहब मैंने। 160 तो फिर भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, मैडम ने तो 10 के 2 बोल दिए। हो सकता है भैया मैडम को ज्यादा पता हो, वाकई में 10 के 2 ही हूँ या इसी लायक हूँ। व्लॉग का रिव्यू करूंगी कल मॉर्निंग में। अभी ले लेते हैं कुछ कमेंट, जो कुछ थॉट हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे और वेट कीजिएगा कल मॉर्निंग के पूरे रिव्यू। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और भाई साहब सबसे ज्यादा क्यूट मोमेंट जो था वो था जब उन्होंने आन बेबी की जो इतनी सारी क्लिपिंग थी वो जो लगाई थी, उसमें ना केवल वो बहुत सुपर क्यूट लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है, बहुत सारे जो है उसकी जो लाइनें बोलकर पूरे कंप्लीट डायलॉग बोल। तो अब जो उससे रिलेटेड इतने सारे इनको कमेंट्स आए, अब इनको क्या है ना, इनका दिमाग जो है ना यहीं के यहीं अटक जाएगा आकर। वैसे भी इनके पास कुछ नहीं था, वेले थे। उस बच्चे के वो मतलब शूशू कर रहा है, पॉटी कर रहा है, नहा रहा है, बाथरूम में बैठा है, नहा के आया है, ठंड लग रही है, खा रहा है, पी रहा है, भाग रहा है, वो सब कुछ दिखाते रहते थे। लेकिन अब वो पूरे डायलॉग बोलता है, अपने आप से खेलता है, अपने आप से सारी चीज़ें करता है, इनसे और ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। तो उससे ज़्यादातर कमेंट यही आए हैं कि हम तो इसके लिए ही देखते हैं। 1 घंटे में सिर्फ 38,000 व्यू हुए जब मैंने ये बनाना शुरू किया। इतना लेवल गिर गया और अभी ये क्या करेंगे, चाइल्ड लेबरिंग कराएंगे बच्चे से, क्योंकि इतने ज़्यादा जो कमेंट्स आए हैं कि बहुत सारे कमेंट तो ये हैं कि कितना क्यूट मोमेंट है, इसने जब वो नानी को जाने से रोक रहा है और जब वो बिरयानी खाने से। अब मैं सारी चीज़ें यहीं बता दूंगी तो फिर मैं रिव्यू में क्या बताऊंगी। लेकिन लोगों ने जो कमेंट किए हैं कि वो पार्ट बहुत अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किए हैं कि हम तो देखते ही इनके व्लॉग जो है आन बेबी के लिए। तो किसी ने कहा कि मेरी बेटी जो है ना आपका व्लॉग देखती है बहुत शौक से, क्योंकि वो भी आन की उम्र की। 1 घंटा 38,000 और 387 व्यूज कमेंट थे, तो इसलिए वो 387 कमेंट्स जो है वो मैंने पूरे के पूरे स्क्रॉल कर देख लिए। तो बहुत सारे कमेंट्स थे उसमें और बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन मुझे सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ इस बात पर बात करनी है कि ये चालू और चालू की अम्मी और जनाब के पापा क्या अलग अलग घर में इन्होंने अपना टाइम बिताया है क्या? मतलब अलग अलग घर में रहे हैं क्या ये? चालू और चालू की अम्मी बातें सुनो तो ऐसा लगता है कि भाई साहब वो तो कितने अभाव में जिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो पापा बेटे हैं ना, इन्होंने तो ऐशो आराम की जिंदगी जी है, यानी कि खुद कमाया, खुद के ऊपर ही उड़ाया। और लगता है बेचारी माँ और बेटी को ना कुछ हर चीज़ों से तरस आया। बेचारी के पे दुपट्टे नहीं होते थे, मकान मालिक की दुपट्टे होती थी। बेचारी को अमरूद पसंद थे तो अमरूद नहीं खा सकते थे, बेचारी को ये पसंद नहीं था, बेचारी को वो पसंद नहीं था। अब बेचारी जो है ना अब वो सारी चीज़ें इतना कर रही है कि अब करके अपनी सेहत खराब कर ली और आदतें खराब कर ली। भाई किसने कहा है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ पहले नसीब नहीं हो रही थी तो फिर तुम इतना खा लो? फिर वो तो वही वाली बात हो गई कि जो कोई चीज़ जिंदगी में कभी ना खाई हो तो उसको इतना खा लो कि एक दफ़ा में ऐसे खा लो कि जैसे दुनिया से लुप्त होने वाली हो। ऐसे ही तो जबरदस्ती इन्होंने सूटों पर किया है कि भाई सूट ऐसे इतना सूट के डेली नया सूट। तो भाई कौन पहनता है? हमारे घर में ऑल्टरनेट डे पर कपड़े धुलते हैं, मशीन लगती है। हफ्ते भर में एक कपड़ा रिपीट होने की बारी आ जाती है और इनका 3-3, 4-4 महीने तक रिपीट नहीं होते कपड़े। एक आध सूट तो मैंने देखा है कि जो वो रिपीट हुआ है, अदरवाइज तो भाई साहब अम्मी के। और अब रिपीट होने लगे हैं जब से मैडम ने थोड़ा सा हाथ खींचा है। अगर आपको याद हो तो जब मैडम इनको बहुत जल्दी कपड़े बनाती थी, चालू इधर से चालू भी बनाती थी और उधर से मैडम भी बनाती थी। लेकिन जब से इन्होंने मैडम के साथ ये वाला रवैया अपनाया है तो मैडम ने ऐसे कर लिया थोड़ा सा, जैसा तुम्हारा नाच गाना वैसा मेरा वार फेर। जिनको समझ में नहीं आया तो टिट फॉर टैट वाली बात ये समझ में आ जाएगी। तो जैसे अब इन्होंने अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व कर लिया, तो इधर मैडम जनाब ने भी अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व कर लिया है कि जो चीज़ें ओवर द टॉप जाकर करती थी वो मैडम ने अब रोकथाम लगा दी है। तो जैसे कि बाहर ले जाना, घुमाना फिराना, अननेसेसरली चीज़ें लेकर आना, कहीं जा रहे हो तो सूट लेकर आना। अगर आपने गौर फरमाया हो तो ये जो भोपाल से सूट लाए ये सिंगल इनका बहाना था, बहानेबाजी थी। वो कंटेंट क्यों नहीं बनाया इन्होंने वो सूट देते हुए या अब तक लेकर बैठे हुए हो?
भाई मुझे तो यही लग रहा है कि वो सूटों का सिर्फ बहाना था, क्योंकि उस मार्केट में जाना था इनको, वहाँ से ये 1 ग्राम वाला, ये तो तोल वाला जो था ये ना, इनके जो ज्वेलरी लेकर आए हैं ताकि लोगों की नज़र ना पड़े, क्योंकि भाई भोपाल वाले तो समझ ही जाएंगे। लेकिन ये नहीं पता कि भोपाल वाले नहीं भाई, दिल्ली वाले भी और पटना वाले भी और गुजरात वाले भी और बम्बई वाले भी सब समझ जाएंगे, क्योंकि कोई जो है ना ये इनकी तरह मतलब जानवरों की तरह से घास नहीं खाता, सब खाना खाते हैं और सब में अकल है, सबको समझ में आती है कि क्या तुम कर रहे हो, क्या तुम्हारा नेक्स्ट मूव है। तो इसलिए इन्होंने शायद वहाँ पे झूठ बोला होगा इस वजह से कि सूट ले रहे, क्योंकि अब ये तो सबको पता है कि भाई भोपाल जाएंगे तो अम्मी को भोपाल के सूट पसंद है, वहाँ से लाएंगे। तो वो जो सूट लेकर आए थे और जिसके लिए हमने अम्मी के बीच में बातें भी सुनी थी कि अम्मा को झूठ बोल कर लेकर आई थी, तो क्या अपने बेटे को रिमाइंड करा रही थी, शानू सूट लाया है तो तुम अपनी तरफ से पसंद कर लेना। बेचारी अम्मा 90+ अम्मा फट से खड़ी हो गई, स्प्रिंग की तरह से उठ के बिस्तर पर से, हाँ 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 चलो चलो सूट पसंद कर लेंगे। लेकिन पता चला वहाँ पे तो धप्पा, सूट तो है ही नहीं, बहाने से लेकर आई थी मेरी बेटी। तो इसलिए वो सूट वूट का भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अगर अभी तक नहीं दिए तो फिर क्यों लेकर बैठे हैं, और नहीं लेकर आए तो भाई वो बहाना था, क्योंकि इनको तो वहाँ पे मार्केट में घूमना था अम्मी का बहाना बना के, वरना भोपाल जाए, दिल्ली जाए, कहीं भी जाए ये सूट ले आती थी। बाहर घूमने फिरने जा रही है, खुद के लिए सूट खरीद रही है, अपनी माँ के लिए सूट खरीद रही है, तो अम्मी के लिए 2-3 सूट ले आती थी जबरदस्ती के लिए, और जब अम्मी के लिए आता था तो कभी कभी लाला भाव में बेटी खाला के लिए भी आ जाता था। लेकिन अब मैडम ने वो सारी चीज़ें भाई साहब उन पर सब पे रोकथाम लगा लिया है, तो वहाँ से सूट बनने बंद हो गए। अब जो सूट है उन्हीं को जो है अपना धुलते हैं, प्रेस होते हैं, तरीके से रख लेते हैं। हाँ लेकिन उनमें थोड़ा सा सलीका है इसकी अम्मी में कि वो थोड़ी सी केयर कर लेती हैं, और वहीं से ही जराब ने सीखी है ये सारी बातें कि चीज़ों की केयर करने की आदत। जबकि देखा जाए तो मैडम एकदम मैसी है, इसलिए एमिनी इनका नाम मैसी मैडम पड़ा हुआ। और चालू चालू तो भाई साहब क्या ही बताओ, चालू का तो दिमाग ही चल चुका है। तो इसलिए सूटों की कमी, भारी कमी होने के कारण वो चालू के पीछे पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि चालू के चक्कर में खाने को मिलता है, चालू के चक्कर में पहनने को मिलता है। इसलिए बेटा बहू से थोड़ा सा कट ऑफ कर लिया, और जहाँ उस इसलिए चालू को कंटेंट भी देती है, चालू को लालच लेने के चक्कर में, ताकि उससे उसको फायदा मिल सके। तो इसलिए पापा बेटे तो किसी और घर में पले और माँ बेटी किसी और घर में पले। इतना रिलेवेंट बनने के लिए इतना भी झूठ बोलना नहीं चाहिए भाई साहब। ये बताता है कि हमने सारी चीज़ों से ऐश और आराम किया, घूमा फिरा। इवन अगर आप देखोगे तो जो पापा का फोटो उन्होंने ब्लॉग में दिखाया था, वो भी किसी ऐसी जगह पे था कि कहीं गए थे, और वही उसी किसी ऐसी हिल स्टेशन टाइप की किसी जगह का फोटो था। और पापा हमेशा से शौकीन नजर आए, जो कि जनाब के मुंह से हमेशा हमने तारीफ सुनी। चालू ने कभी नहीं बताया भाई, चालू हमेशा गरीबी की बातें बताती। ऐसा लगता है कि जैसे चालू के पापा कोई और है और जनाब की अम्मी कोई और है। तो इसलिए जो बच्चे से रिलेटेड इतने सारे कमेंट्स हैं, तो लोगों को अब वो सारे कमेंट करेंगे, फिर ये देखेंगे अच्छा ये पसंद आ रहा है, ये पसंद आ रहा है, तो ये और चाइल्ड लेबरिंग कराएंगे, मतलब उस बच्चे से और ज़्यादा कंटेंट निकालेंगे दोनों में अभी भी, तो जो कि गलत है। वाकई में देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, और वही पार्ट इनके व्लॉग का सबसे बेस्ट पार्ट था, क्योंकि बहुत सारी क्यूट क्यूट बातें उसने की, और मैं मतलब मेरे चेहरे पे एकदम से स्माइल आ गई थी, और मन कर रहा था कि बस हाँ इतना ही पोर्शन देखकर छोड़ दूँ। क्योंकि जब जनाब ने वो भाई साहब बैग निकाले और ये जो है सजाने शुरू करे, ये सब कुछ करके, भाई साहब फिर समझ में आ गया, मैंने कहा अब ये आदमी क्या करने वाला। तो चलो नजर डालते हैं कुछ और कमेंट्स। तो किसी ने लिखा बकवास, और आईडी का नाम है दिल से दिल्ली। तो फिर किसी ने लिखा नथिंग टू सो दिस ड्रामा, व्हाट हैपन ऑल दिस डिस्प्ले ऑफ सनग्लासेस, दीज पीपल हैव मनी बट नो क्लास। इस तरीके की पैसे की नुमाइश दिखाना बंद करो, और ये छपरीगिरी भी बंद करो। एंड फैज़ा मैडम फर्स्ट यू लर्न टू ड्रेस अप, पहले अच्छे से कपड़ा पहनना वहनना सीखो। OMG योर ओन आउटफिट आर सो टैकी देन डिजाइन क्लोथ्स फॉर अदर्स। उन्होंने एक साथ दोनों मियाँ बीबी को लपेट दिया। फिर अगेन एक यूजर लिखते हैं, भाई कुछ ढंग का काम ढूंढ लो शौक तुम्हारे खत्म नहीं होते हैं, और वाईटी लंबा चलेगा नहीं, ऐसा ना हो कि बेचने पे आ जाओ सब। और मैडम तो वैसे भी कह रही थी कि मेरा जो है ना बिजनेस दिमाग कह रहा है कि हम इनकी सेल लगा देते हैं। अगेन एक यूजर लिखते हैं, ये लिखती हैं क्योंकि गुलनाज अंसारी नाम है उनका, वो लिखती हैं अब कुछ नहीं है दिखाने को तुम्हारे पास, बोरिंग। फिर एक अगेन एक यूज़र हैं जो शायद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, उन्होंने लिखा, और जहाँ तक लिखा वो बिल्कुल सही लिखा, क्योंकि गलत तो कुछ भी नहीं था। तो वो लिखते हैं, जिस बंदे ने बाप का रोल निभाया ऑन स्क्रीन वो दुनिया से चला गया, और अपने चैनल पर दोनों ने एक एक वर्ड नहीं कहा उनके बारे में, और शाह सर को बर्थडे विश हो रहा है, जैसे कि वो इनके व्लॉग देखकर शाह सर अपने मामा का लड़का है क्या वो। अगेन एक यूज़र लिखते हैं, भाई महा बोरिंग, और फ्रस्ट्रेशन वाली उन्होंने इमोजी बनाई हुई है, और लिखते हैं ऑल दो यू हैव नाइस कलेक्शन बट सॉरी मुझे चैनल ही चेंज करना पड़ गया। ये तो है,
जितनों ने शुरुआत में वो देख लिया कि भाई रूहान जो इसकी वो क्यूट क्यूट हरकतें, तो उसके बाद भाई सब झेला नहीं जा रहा था। लेकिन इससे उस बच्चे से अब और मेहनत करवाएंगे ये लोग, क्योंकि लोग अगर ये देख रहे हैं कि वो पोर्शन ज्यादा पसंद आ रहा है और लोग कमेंट भी कर रहे हैं, तो इनको तो वही है ना कि अब क्या ही दिखाए। तो किसी को बेचारे को समझ में ही नहीं आया। कोई ज्योति गर्ग है, वो पूछ रही है जस्ट हाउ आर यू गिविंग देम अवे, आर यू ऑक्शनिंग देम। अगेन एक यूजर लिखते हैं पहने हुए सनग्लास का गिव अवे। वाह, जिन सब्सक्राइबर से इतने सालों से कमा रहे हो उनको ये नया सनग्लास भी नहीं दे सकते हैं क्या? ये क्या इनकी नीयत है और क्या बातें बड़ी बड़ी। तो अगेन किसी ने लिखा काम नहीं है क्या, या ये काम फालतू के करता रहता है फालतू आदमी। फिर किसी ने लिखा कि ये जो तुम इस तरीके से सनग्लासेस रख रहे हो बैग में भर भर कर, कैरी बैग में भर भर के, क्या एक शोकेस नहीं बना सकते ढंग का? ना बार बार खोल के देखने की टेंशन है और ना ही ज्यादा टाइम लगेगा। इतना सिंपल सा आइडिया आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? कहते हैं ट्रॉफीज के लिए तो है, और मेरी मानो तो शूज़ के लिए भी एक बनवा लो। इतने बड़े घर में इतनी तो जगह होगी ही ना। और हंस रहे हैं। फिर जब इन्होंने बर्थडे विश किया तो फिर अगेन किसी ने लिखा, कोई पूजा शर्मा करके कोई आईडी है, वो लिखती हैं हाँ भाई SR के अभी आपका व्लॉग देखकर शुक्रिया अदा करेंगे। फिर किसी ने बोला 90% कलेक्शन तो नकली है, यू थिंक ही विल बाय ऑल दिस एंड नॉट शो दैम इन हिज व्लॉग। बिल्कुल सही। अब ये वही तो कह रहे हैं कि जो 10 रुपए की किसी को अगर मतलब कुरकुरे या चिप्स भी खरीद कर बंदा देता है वो तक रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसी को दान पुण्य करते हैं वो तक रिकॉर्ड कर लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो वो तक रिकॉर्ड कर लेते हैं, और ये इतना महंगा सनग्लासेस खरीदें, ब्रांडेड सनग्लासेस खरीदें और उनको रिकॉर्ड ना करें, उनके लिए ये व्लॉग ना बनाए। ज़्यादातर मैडम लेकर आई हैं भाई साहब, ये 90% कलेक्शन मैडम ने दिया है और मैडम लेकर आई हैं। ऑब्वियसली फिर मैडम लेकर आई हैं तो वो ओरिजिनल भी होंगे। 10% हो सकता है भाई साहब इन्होंने ही खरीदे हो। किसी ने लिखा भी था कि 99% ये लोखंड वाला से खरीदे हुए हैं। फिर किसी ने वही लिखा जिस बात पे मैं बोल रही थी कि पहले तो आप ये डिसाइड कर लो बैठ के कि आपके शौक पूरे होते थे कि नहीं होते थे। अम्मी और बहन बोलती हैं कि बस दाल रोटी चलती थी या ना नहीं मिलता था, ये नहीं मिलता था, वो नहीं मिलता था, और तुम बोलते हो कि पापा ने हमारे सारे शौक पूरे करवाए हैं। एक ही बात पे रखो ना सारे। तो वहीं ज़्यादातर लोगों ने ये भी बोला कि ये जो खाना तुम सर्व कर रहे हो बच्चे को, क्योंकि हमने देखा था भाई वो प्लास्टिक की इनकी जो प्लेट थी, जो सेक्शन वाली प्लेट होती, और उसमें इतना गर्म बिरयानी इन्होंने बच्चे को सर्व करके दे दी। भाई साहब बेहुदा लोग हैं कि लिटरली उसमें से भाप निकल रही थी, धुआं निकल रहा था और बच्चे को सब्र हो नहीं रहा था। तो कम से कम उसको ठंडा कर लेते। हम पता क्या करते हैं आज भी, जैसे कोई छोटा बच्चा है और उसको नहीं, ठीक है बच्चों को सब्र नहीं होता, तो कोई चीज़ लेके अरे कुछ भी ना मिले तो प्लेट ले लो, खाली प्लेट, और उससे हवा कर देता था तो थोड़ी सी जल्दी ठंडी हो जाती है। जब भले ही फैन चल रहा हो, लेकिन अगर आप क्लोजअपली उसको थोड़ा सा फैन टाइप का कर देते हो ना तो चीज़ें थोड़ी ठंडी हो जाती हैं। और फिर उसमें से थोड़ी सी बाइट उठा के फू फू करके फिर आप बच्चे को देते हो तो बच्चे के मुंह में अगर थोड़ा सा चला जाता है तो पेशेंस हो जाता है, उसको सब्र आ जाता है। और वो बच्चा जबरदस्ती उंगली डाल रहा है, कर रहा है, क्योंकि उसको सब्र नहीं हो रहा। इतना धुआं निकल रहा है और इतना गर्म खाना आप प्लास्टिक की प्लेट में सर्व कर रहे हो। इनको बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं है। खुद बीमार हैं, पता है, बताते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं प्लास्टिक में खाना नहीं चाहिए, उससे ये बीमारी हो जाती है, वो बीमारी हो जाती है। लेकिन फिर इतने पर भी कि जब निकल गई है, घर में ही निकल गई है, इतने पर भी ये लोग प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं। छोटे बच्चे को इतने गर्म खाना सर्व कर रहे हैं, वो भी प्लास्टिक के बर्तनों में। क्योंकि मुझे याद है कि ये जो ट्रे है ना, ये चालू अपी लेकर आई थी इसकी प्लेट के, ये हमने रूहान के लिए लिया है, रूहान इसमें खाना खा लेगा, और ये वही थाली है। और ये कोई अच्छी बढ़िया वाली मेलामाइन की नहीं है कि जो फूड ग्रेड की मतलब अच्छी क्वालिटी में होती है, जिसमें कि वो प्रॉब्लम नहीं होती है गर्म खाने से। जो थोड़ा अच्छी वाली मेलामाइन की होती है ना, वो माइक्रोवेव सेफ भी होती है कि आप उसको माइक्रोवेव में गर्म करने तक, पकाने तक तो नहीं रख सकते लेकिन गर्म करने तक रख सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि वो इतनी अच्छी ग्रेड की होगी, इतनी अच्छी क्वालिटी की होगी, और इतना गर्म खाना सर्व करके दे रहे हैं। बिल्कुल जंगली है ये लोग। तो वहीं किसी ने लिखा फिजूल खर्ची के लिए इतने सनग्लासेस, इतने जूते, सबका जवाब देना है ऊपर, और जो फालतू की चीज पड़ी है ना और इस्तेमाल नहीं हो रही है उन सब पर भी ज़कात है। अगर ज़्यादा पैसा है तो उसका सही जगह इस्तेमाल करें, फिजूल खर्ची ना करें। देखो भाई, ये डेफिनेटली आसिया खान नाम है इनका, और इनको बहुत अच्छी तरीके से इस्लाम पता है। और मैं तो शुरू से ये सारी बातें कहती आ रही हूँ कि आपको जो भी चीज़ें आप मतलब कर रहे हो, खा रहे हो, पहन रहे हो, यूज़ कर रहे हो, हर चीज़ का आपको हिसाब देना है। अल्लाह ताला ने ये कहा है कि उतनी ही चीज़ें इस्तेमाल करो जितनी की आपको जरूरत। जैसे कि सूट यूज एंड थ्रू करते हैं, अब लोग कहेंगे तुम तो गरीब होगी जो तुम हफ्ते में रिपीट कर लेते हो कपड़े।
तो भाई हर चीज का हिसाब देना। मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो डेली यूज के पहने जाते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि कहीं आने जाने में बाहर निकलते हैं तब पहने जाते हैं, और कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि आप फंक्शन पार्टी में पहने जाते हो। तो जो डेली के पहनने वाले हैं वो उतने रखो ना कि आप जो ना रिपीट में कर लो, महीने में 2-3 बार आप उनको रिपीट कर लो। उससे ज्यादा कभी बना के रखने का क्या मतलब है। ज्यादातर घर में टी शर्ट, लोअर, नाइट सूट या इसी तरह के कपड़े जो है वो ज्यादा प्रेफर करती हूँ, वो भी मियानी वाले। तो ऑब्वियसली जब रोज नहाएंगे धोएंगे और अल्टरनेट डे पर कपड़े धुलेंगे तो रिपीट तो वो हो ही जाने होते हैं। लेकिन इनके यहाँ का सिस्टम ही नहीं है। कभी आपने घर गृहस्थी के हिसाब से इनका घर देखा है कि कैसे इनके यहाँ पे कपड़े वगैरह सब धुलते होंगे, कब वो उतरते होंगे, सूखते होंगे, प्रेस होती होगी, अलमारी में लगाते होंगे। उन सब के लिए इन्होंने भाई साहब काम वाले रख रखे। ये इतने बड़े अपने आप को राजा महाराजा के खानदान से समझते हैं। और इतना कलेक्शन जूतों का, इतना कलेक्शन चश्मे का, जो ग्लासेस का, इतना कलेक्शन कपड़ों का, जो कपड़ों का ढेर लग रहा है कि पता नहीं 1-1, 2-2 साल में अगर ये पहनना शुरू करें ना पर डे, तो मुझे लगता है साल भर में पहले वाले का नंबर आएगा। तो क्या जरूरत है इतना, उन सबका हिसाब देना पड़ेगा। और जितनी भी चीजें हैं ना जो आपने पैसों से खरीदी, फिर चाहे वो सन ग्लासेस हो, ब्रांडेड सन ग्लासेस है तो भाई महंगे भी आएंगे, तो उन सब का हिसाब देना पड़ता है। और जो भी चीजें आपके पास है, जो कीमती चीज है, जो चीज आपने खरीद रखी है उसकी कीमत है, और उनकी कीमत जो है वो ज़कात के तौर पर देनी होती है, जो रमजान के टाइम पे फितरा और ज़कात निकालते हैं। और सदका तो आप कभी भी दे दो। तो इन्होंने बिल्कुल लाखों आने बातें बिल्कुल सच बोली हैं, एकदम सटीक बात करें। अब लोग इसको कह देंगे कि तुम तो जेलस हो क्योंकि उनके पास इतना है। अरे भाई जितना है, जिनको नहीं पता इस्लाम के बारे में तो उनको जानकारी ले लेनी चाहिए कि इस्लाम में कितनी बारीकी पे बहुत सारी चीजें हैं। और जिनको पता है ना उनको तो शर्म आनी चाहिए। बेगैरतों की तरह से जो इनको डिफेंड करने के लिए आते थे, तो तुम्हें नहीं पता इस्लाम में हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। बहुत सारी फीमेल्स कह रही हैं कि हमारे बच्चे को दे दो, हमारे लड़के को मिल जाएगा। बहुत सारी कह रही हैं, कई सारे तो ऐसे कमेंट पढ़े हैं जो ये कह रही है कि हमारे हस्बैंड को दे दो। कई सारे तो ऐसे कह रही है हमें दे दो, हमने तो 100 रुपए से ज्यादा का आज तक कभी सनग्लास नहीं लिया, मैं अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर दूंगी। तो मतलब इसने लोगों को हिला लगा दिया है कि भाई तुम अब ये भिखारियों की तरह से मांगो। लोग लिटरली मांग भी रहे हैं। यही तो ये लोग चाहते थे कि इस तरह से ये मांगे और मैं इल्झाऊं। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनकी ये चाल भी कामयाब होने वाली है नहीं। तो इतने सारा कलेक्शन में इन्होंने 5 ग्लासेस जो है वो छांट कर रखे हैं जो वाकई में इनको नहीं पहनने, और इनका मन हुआ कि चलो मैं इनको निकाल दूं। अगर भाई ऐसे निकालने का मन हो रहा था तो अपने जवान भाई को दे, उसको भी तो शौक है ना, वो भी तो तुम्हारे ही खानदान का है। और वो तो वैसे भी है गाइस करके अपने भाई को ही शॉप जो है कॉपी करता है। तो उसको दे दो 4-6 ग्लासेस, उसको भी दे दो, उसका भी दिल है भाई। वो जब बाहर इधर उधर घूमने फिरने जाता है तो वो भी वेयर कर लेगा। हाँ, कॉलेज स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है तो बात अलग है, पर तुम्हारे साथ भी तो बहुत सारी जगह जाता है। अभी चालू अपी के साथ गया था 7-8 दिन के लिए, तो वो भी वेयर कर लेता। अपने भाई को भी दे दो, जूते दे दो, तुम्हारा तो एक ही साइज आता है। पर दिल से तो अपने भाई के लिए नहीं छूट रहा, लेकिन गिव अवे दे देंगे। क्यों भाई? क्योंकि इनको व्यूज चाहिए लोगों से, लोगों को वापस से जोड़ना है, वापस को बहकाना है, लालच देना है। एक कमेंट फिर किसी ने किया, तो वो लिखते हैं जनाब भाई, क्योंकि उन्होंने इनका नाम लिखा था, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो यूज़ किया हुआ चीज़ नहीं देना चाहिए प्लीज़, आई एम रिक्वेस्ट। देना है तो नया दे दो, बाकी अल्लाह मालिक है, खुदा हाफिज। ये बंदा वही बंदा है जिसकी इनकी बुराई। अब लोगों को लग रहा था कि भाई ये तो पैसे मांग रहा था, वो तो पैसे मांग रहा था। वो पैसे नहीं मांग रहा था, वो इनसे इनके पुराने जूते मांग रहा था। जब ये डींगे हाँकते थे ना उसके सामने कि मेरे पास इतने जूते हैं, मैंने इतने ले रखा है, मेरे पास इतना कलेक्शन है, तो भैया जब वो तुम इतना फ्रैंक हो गए थे उसके सामने, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर क्रेजी कज़न की, क्योंकि वहाँ पर जूतों की बात आई थी, जाने अनजाने उसने जो शॉर्ट वीडियो डाली थी ये बनाया था, और फिर उसके बाद वीडियोस भी आई थी, तो उसने पता चल गया था कि जूतों के ऊपर बात हुई थी। और जनाब भी कहते कि पैसे मांग रहा था, पैसे नहीं मांग रहे थे, वो तुम्हारे जूते मांग रहे थे जो उनको शौक है। तो दे देते ना भाई, तुम्हारा मामू का बेटा है तो क्या हो गया। चालू अपनी भी तो अपने यूज सूट वगैरह सब कुछ दे दिए थे जो चुकैया आज तक भी अपने व्लॉग्स में पहन रही है। तुम गिव अवे कर रहे हो, तुमने इतना कलेक्शन ले रखा है, लेकिन जान से नहीं छूट रहा ना भाई। उनके माँ बाप को, उनको सबको एज ए कंटेंट यूज तो कर लिया था जब गाँव गए थे। ये मेरा गाँव है, ये मेरा देश है, ये ऐसा देश है मेरा करके ट्रैक्टर पे बैठ बैठ कर सब कुछ कर रहे थे। वो गाड़ी लेकर आ रहा था, उसका फ्यूल तक वो बंदा खुद भरवा रहा था। जो किसी की गाड़ी चलाता था तब उसके पास अपनी गाड़ी नहीं थी, और इनको यहाँ से वहाँ घुमाने फिराने के लिए वो गाड़ियाँ लेकर आते थे, क्योंकि इनको तो आदत है गाड़ी में। आप जब मोदाहा पहुंचे तो वहाँ पे गाड़ी चाहिए थी, तो वो लेकर आ रहा था, जिसके लिए फ्यूल भी वो खुद डलवाता था, जो कि उसने खुद कहा था। और उस पर ये इल्जाम लगा दिया कि ये तो मुझसे पैसे मांग रहा था। तो तुम्हें देने चाहिए थे, अगर मांग भी रहा था इन केस तो तुम्हें देने चाहिए थे। तुम्हें नहीं पता क्या जो गाड़ियाँ चलती हैं क्या वो पेट्रोल पे चलती हैं, क्या वो जो है तुम्हारे ट्यूबवेल के, जो ट्यूबवेल में तुम हाथ मुंह धो रहे थे उसके पानी से चलती। और अगर
वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा था, तो एज ए तुम्हारा कज़न ब्रदर वो मांग रहा था, तो और मुंह से मांग रहा था तो दे देने भी चाहिए थे कि चलो ठीक है एक जोड़ी जूते दे देंगे, जैसे तुम अब गिव अवे कर रहे हो। पर उससे फ़ायदा नहीं है ना फ्रेंड्स, फ़ायदा तो हमें ऑडियंस से, ऑडियंस को लालच देंगे, ऑडियंस हमें देखेगी, हमें व्यूज़ मिलेंगे, फिर हम कमाएंगे, फिर और जूते खरीदेंगे और चश्मे खरीदेंगे। और सबसे ज़्यादा एपिक तो भाई साहब ये 2 कमेंट थे। एक लिखते हैं समीरा सैयद करके आईडी है, वो लिखती है इतने सारे सनग्लास रीसेल करोगे तो एक न्यू कार आ जाएगी। हाँ, अगर ब्रांडेड है तो डेफिनेटली। तो फिर किसी ने बड़ी मासूमियत से पूछा आपका चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अब इन बेचारे भोले से लोगों को कोई क्या ही बताएगा कि इनके जो चेहरे थे ना उन पे से नकाब उतर चुके, लोगों को अब असलियत समझ में आ गई। फिर किसी ने लिखा, एक लास्ट कमेंट ले लेते, वो लिखते हैं यू हैव नो कंटेंट अदर देन रूहान, यू also you have no work, also just sitting at home and sleeping and enjoying life. How lucky one can be without any effort making money sitting at home, such a young person। इनको कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता भाई, जो मरे गिरे थोड़े बहुत व्यूज आ रहे हैं उनसे भी इनका काम चल रहा है। और फिर जब जनाब ने ये कहा था कि जो है लेबल DKI अब तक का बहुत सस्ता हो गया है, बहुत सस्ता हो गया, तो उस पर फिर किसी ने कमेंट लिखा जो कि रितु के नाम से आईडी, और वो लिखती हैं लेबल PKI सस्ता है सेल क्लियरेंस में कुछ भी इट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड उससे अच्छा है तो वी गेट ऑन अनदर इंस्टा पेजेस एज वेल एज अदर साइट्स, एंड नॉट ओनली ऑनलाइन ऑफलाइन ऑल्सो वी गेट अ गुड प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी, योर क्लोथ्स ऑल ओल्ड फैशन। फिर किसी ने अगेन लिखा, फातिमा करके हैं, वो लिखती हैं फिजूल खर्ची लगी मुझे आपका सनग्लास कलेक्शन। और ये जो लोग फर्स्ट व्यू करते हैं, तो किसी ने तो यहाँ तक भी लिख दिया कि फर्स्ट व्यू वालों को कोई ऑस्कर अवार्ड दे दो। जहाँ जनाब इतनी सारी बातें बता रहे थे कि हम ऐसे करते थे, पापा ऐसे करते थे, पापा वहाँ ले जाते थे, हमारे ग्लासेस होते थे, मैं वैसे कलेक्शन लेता था, वो लेता था, तो भाई साहब किसी ने ये लिखा बस चालू को बॉर्नविटा नहीं पिलाया था, बाकी तो सब हो गया। और ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जनाब के ब्लॉग के नीचे। और अभी रिव्यू बाकी है, तो रिव्यू मिलेगा आपको कल मॉर्निंग में 10 बजे, वही अपने टाइम पर। तब तक के लिए ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके बाद आपको चालू का बचा हुआ रिव्यू मिलेगा कहाँ पर, यस रिव्यूज़ पर, यानी कि शबनम गहलोत रिव्यूज़ पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।